नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले पार्ट के अंदर रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पत्तियां का संबंध क्लोरोफिल के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है रक्त का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पत्तियां का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी प्रकार से दोस्तों रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका हीमोग्लोबिन भरा जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से CDE का संबंध XWV के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है HIJ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो सबसे पहले C से आपका X है। देखिए C जो होता है ABCD के सीधे क्रम में तीसरे नंबर पर होता है और X जो होता है ABCD के उल्टे क्रम में तीसरे नंबर पर होता है, यानी कि C का विपरीत अक्षर X दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो D से आपका W है, D का विपरीत अक्षर W होता है। आगे देखिएगा तो E से आपका V है, E का विपरीत अक्षर V होता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे, सभी अक्षर का विपरीत अक्षर लिखेंगे तो H का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका क्या होता है तो S होता है। आगे देखिएगा I है, I का विपरीत अक्षर आपका R होता है। आगे देखिए J है, J का विपरीत अक्षर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SRQ दिया गया है तो SRQ ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 2 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 6 से 2 लाना है। अगर दोस्तों पहले हम लोग 6 में 2 से भाग करते हैं तो हमारा 3 बनेगा और 3 - 1 करने पर हमारा 2 बनता है। यही सेम अगर हम लोग आगे करते हैं तो संख्या 8 है तो पहले हम लोग 8 में 2 से भाग करेंगे, 8 भागा 2 आपका 4 बनेगा। उसके बाद देखिए -1 भी किए थे तो यहाँ पर भी -1 करेंगे।
4 माइनस 1 हमारा 3 बनेगा। 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे एक निश्चित कोड भाषा में साउथ को 83 को रूप में लिखा जाता है और कॉनवेरी को 94 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सिस्टम को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा साउथ से आपका 83 कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, कॉनवेरी से आपका 94 कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा सिस्टम से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा साउथ को, तो साउथ जो है आपका SOUTH से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं, तो एस जो होता है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, ओ आपका 15वें नंबर पर होता है, यू आपका 21वें नंबर पर होता है, टी ए आपका 20वें नंबर पर होता है और एच आपका 8वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 19 प्लस 15 जो है आपका 34 बनेगा। 34 प्लस 21 कीजिएगा तो आपका 55 बनेगा। 55 प्लस 20 करने पर जो है आपका 75 बनेगा और 75 प्लस 8 करने पर आपका 83 बनता है। 83 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे आपका कॉनवेरी दिया गया है। कॉनवेरी जो है आपका CONVOY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो C जो है ABCD के क्रम में 3रे नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, N ए आपका 14वें पर होता है। आगे देखिएगा आपका V है, V 22वें पर होता है। आगे आपका O है, O 15वें पर होता है और Y ए आपका 25वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 3 प्लस 15 18 बनेगा। 18 प्लस 14 जो है ये आपका 32 बनेगा और 32 प्लस 22 करने पर 54 और 54 प्लस 15 करने पर जो है ये आपका 69 बनेगा और 69 प्लस 25 करने पर जो है आपका 94 बनता है। 94 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग सिस्टम के साथ करेंगे। सिस्टम जो है आपका SYSTEM से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। पहले देखिएगा S जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। आगे आपका Y है, Y आपका 25वें नंबर पर होता है। आगे S है, S 19वें नंबर पर होता है। आगे आपका T है, T 20वें नंबर पर होता है। आगे E है, E 5वें नंबर पर होता है। आगे M है, M 13वें नंबर पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 19 प्लस 15 करने पर जो है ये आपका 44 बनेगा। 44 प्लस 19 करने पर जो है आपका 63 बनेगा। 63 प्लस 20 करने पर 83 बनेगा। 83 प्लस 5 करने पर जो है आपका 88 बनेगा और 88 प्लस 13 करने पर जो है आपका 101 बनेगा। दोस्तों 101 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। दिनार, डॉलर
ओस्लो और युआन, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दिनार, डॉलर और युआन जो है ये आपका मुद्रा है, जबकि ओस्लो जो है ये आपका नावो देश की राजधानी है। और दिनार, डॉलर, युआन ये किसी न किसी देश का मुद्रा दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन जो है आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 10 दिया गया है, 10 के आगे भी आपका 10 दिया गया है, इसके आगे आपका 20 दिया गया है, 20 के आगे 60 दिया गया है, 60 के आगे आपका 240 दिया गया है और 240 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो सबसे पहले 10 से 10 है। अगर दोस्तों हम लोग 10 गुना 1 करते हैं तो हमारा 10 बनेगा। आगे देखिएगा 10 से आपका 20 दिया गया है, 10 गुना 2 करने पर 20 बनता है। 20 से आपका 60 है, 20 गुना 3 करने पर 60 बनता है। 60 से आपका 240 है, 60 गुना 4 करने पर 240 बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, यानी कि अगला गुना 5 हो जाएगा। 240 गुना 5 जो है ये आपका 1200 बनेगा। 1200 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस पद का चयन करें जिसे निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका बी के दिया गया है, बी के आगे देखिएगा तो आपका एफ जे दिया गया है, एफ जे के आगे देखिए जे आई दिया गया है, जे आई के आगे देखिएगा तो एन एच दिया गया है, एन एच के आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका भी एफ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो बी से आपका एफ है, यहाँ पर जो है आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिए एफ से आपका जे है, यहाँ पर भी आपका +4 है। जे से आपका एन है, यहाँ पर भी आपका +4 है और आगे आपका जो है क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +4 यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो +4 करेंगे। एन जो है ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर होता है। 14 + 4 करने पर 18 बनेगा और दोस्तों ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है तो आर होता है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर आर भरा जाएगा।
आर से आगे देखिए भी है, यहाँ पर भी आपका +4 है। अब दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो के से आपका जे है। दोस्तों यहाँ पर -1 कर दिया गया है, जे से आपका आई है -1 है, आई से एच है -1 है और आगे क्वेश्चन मार्क है -1 -1 -1, यानी कि आगे भी हम लोग -1 करेंगे तो h -1 जो है आपका g बनेगा और g के आगे f है, यहाँ पर भी आपका -1 है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है r और g दिया गया है, तो r और g ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 14 और 22 से 5 लाना है, 18 और 42 से 11 लाना है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 22 और 35 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो 14 और 22 से जो है 5 लाना है। सबसे पहले आप लोग इस वाले वीडियो को रोककर खुद से इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या 14 है और 14 जो है 1 और 4 से मिलकर बनता है और दूसरा संख्या 22 है, 22 जो है आपका 2 और 2 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 + 2 करने पर 7 और 7 + 2 करने पर जो है हमारा 9 बनता है। अगर हम लोग 9 में से -4 ऊपर से काटते हैं तो हमारा 5 बन जाएगा। 5 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम अगर हम लोग आगे करके देखते हैं तो पहला संख्या 18 है, 18 आपका 1 और 8 से मिलकर बनता है। दूसरा संख्या 42 है, 42 4 और 2 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 8 करने पर 9, 9 + 4 करने पर 13 और 13 + 2 करने पर 15 बनता है। यहाँ पर -4 ऊपर से किए थे तो यहाँ पर भी -4 हम लोग करेंगे। 15 - 4 जो है हमारा 11 बनेगा। 11 भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो पहला संख्या 22 है, 22 2 और 2 से मिलकर बनता है। दूसरा संख्या 35 है, 35 3 और 5 से मिलकर बनता है। यहाँ पर भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 2 करने पर 4 बनेगा, 4 + 3 करने पर 7 और 7 + 5 करने पर जो है आपका 12 बनेगा। सभी में देखिएगा जोड़ने के बाद 4 ऊपर से माइनस किए थे तो यहाँ पर भी 4 माइनस कर देंगे। 12 - 4 जो है हमारा 8 बनेगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में किन दो संख्याओं को आपस में बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले समीकरण में किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए ताकि समीकरण सही हो जाए।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को, तो सबसे पहले जो है आपका 12 गुना 2 जोड़ 8 घटाओ 48 भागा 6 दिया गया है। अगर इस वाले समीकरण में सबसे पहले हम लोग 8 के जगह पे 12 को रख के देखते हैं और 12 के जगह पे 8 को रख कर देखते हैं, तो देखिएगा 12 यहाँ पर 12 के जगह पे 8 को रखना है, तो हम लोग 8 गुना कर देंगे जोड़, 8 गुना कर देंगे 2 जोड़ करेंगे 8 है, 8 के जगह पे 12 को रखेंगे माइनस करेंगे 48 और भागा करेंगे 6। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 8 गुना 2 हमारा 16 हो जाएगा, प्लस करेंगे 12 माइनस करेंगे 48 भागा 6 जो है ये आपका 8 हो जाएगा। 16 प्लस 12 जो है ये आपका 28, 28 माइनस 8 करने पर आपका 20 बनेगा। 20 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 8 और 12 को आपस में बदलना होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यमुना नदी और नर्मदा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को, तो यमुना है, नदी है और नर्मदा है। दोस्तों यमुना और नर्मदा ये दोनों नदी ही है, यानी कि नदी के अंदर यमुना और नर्मदा दोनों आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नदी के लिए एक आरेख बना लेंगे और नदी के अंदर जो है यमुना हो जाएगा और नदी के अंदर जो है नर्मदा दोनों हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।